नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट के पार्ट 2 के साथ हूँ। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मेथड, जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो वहाँ पे आपको ये एनालिटिकल मेथड जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के पार्ट 2 में शुरू करने चल रहे हैं। हम पढ़ने चल रहे हैं एनालिटिकल मेथड टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। एनालिटिकल मेथड में क्या है? एनालिटिकल मेथड में है क्या, इसमें आपको कुछ चीज़ें गिवन रहेंगी और कुछ का निकालना होगा। जैसे जो चीज़ गिवन रहेंगी वो मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे F माइनस हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। Cl माइनस -1, Cn माइनस कितना होगा? -1। Br माइनस कितना होगा? -1। Nc माइनस कितना होगा? -1। SO4 माइनस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -2। NH3 0। ऑक्सीजन के 3 पढ़े थे आप लोगों ने, एक -2, एक -1 और एक +2। ये लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था। -1 किस केस में था? परऑक्साइड। ये +2 किस केस में था? फ्लोराइड। और जब भी कभी नॉर्मल की बात आएगी तो -2 लेंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल केस थे, जैसे ऑक्सीरेट। ऑक्सीरेट का कितना था? -2। इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? ऑक्स से। इसके बाद कुछ और स्पेशल थे, H2O। H2O को किस नाम से जाना जाता था? एक्वा। इसका कितना होता है? 0। और कुछ स्पेशल केसेस हम लोग देख लेते हैं। एक एक कंपाउंड आपके सामने था, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते थे? En से। इसके बाद एक और कंपाउंड आता था, इसको क्या नाम से जानते थे? ग्लाइसिनेट, शॉर्ट में ग्लाइसिन। इसका कितना होगा? -1। CO 0, NO 0। हाँ, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जैसे लीना के रब से फरियाद, इन सब के कितने होंगे? +1। ठीक, ये था कुछ कंपाउंड जिनके हम ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पहले से पता होने चाहिए। अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला है द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू द चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड। मतलब कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उस पे प्रेजेंट का चार्ज पे के बराबर होगा। ठीक, जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं और कुछ स्पेशल केस इसके पहले और जान लीजिए। CO3 माइनस माइनस का भी -2 होता है। SO4 माइनस माइनस का भी -2 होता है। PO4 के ऊपर ट्रिपल माइनस, इसको क्या कहते हैं? फॉस्फेट, इसका -3 होता है। NO2, इसको कहते हैं नाइट्रेट, कितना होता है? -1। ये भी आप जानते रहिए। और बाकी काफ़ी है इतना, आगे देखते रहेंगे अगर आता रहेगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे K4 FeCl6। जैसे आपके सामने ये कोई कंपाउंड है। अब इसमें हमको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो जिसका निकालना रहता है उसको आप क्या मानते हैं? X। सुनिएगा, तरीका सुनिए। K का आपने देखा कितना होता है? +1। कितने K हैं? 4। तो कितना हो गया? 4। Fe का जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? X। Cn का क्या होता है? -1। कितने हैं Cn है? 6। तो टोटल -6 बराबर टोटल चार्ज कितना है? 0। तो X बराबर कितना हो गया? +2। ये था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे NiCl4 के ऊपर 2-, इसमें Ni का निकालना है।
जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग Cl का कितना होता है -1। कितने Cl हैं? 4, तो कितने हो गए? -4 बराबर टोटल चार्ज -2, तो x बराबर कितना निकला? +2, उधर जाएगा माइनस का है तो -2 + 4 बराबर 2, तो कितना निकला? +2। इस पे कितना निकला? +2। ठीक, ये था तरीका। हम इस पे और क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन से पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि आप लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था ऑक्सीजन के स्पेशल केसेस के बारे में। ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीडेशन स्टेट थे? 3। कौन कौन से? एक था -1, एक था -2 और एक था +2। -1 किस केस में? परऑक्साइड के केस में। किस केस में? परऑक्साइड के। +2 फ्लोराइड के केस में। और -2 नॉर्मल आप किसी भी हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं। इसके बाद एक और स्पेशल केस आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बच्चे जानते हैं +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन एक केस में होता है -1। इस केस को क्या कहते हैं? हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड एक ऐसा केस होता है जिसमें हाइड्रोजन किसी भी मेटल के साथ जुड़े होते हैं, जैसे LiAlH4। यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा? एल्युमिनियम से। तो ये केस किसका होगा? हाइड्राइड। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होगा? -1। और हम कुछ केसेस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको इस पे और अच्छी क्लियरेंस आए। जैसे कुछ क्वेश्चंस है Cl4 के ऊपर 2-। आप इस Cu का निकालना है तो इसको x माने। Cn का कितना होता है? -1। कितने Cn है? 4, तो -4 बराबर टोटल चार्ज कितना है? -2, तो x बराबर कितना निकला? +2। तो कितने का चार्ज, कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 का। इसके बाद हम लोग कुछ एक और स्पेशल केस लेते हैं NiCO4। ठीक, Ni का निकालना है x। CO का कितना होता है? 0। अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे। कितने CO हैं? चाहे जितने CO हो सबका 0 बराबर टोटल चार्ज कितना है? 0, तो x बराबर कितना हो गया? 0। ये थी कुछ बातें। हम और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे K3FeCN6। इसमें फिर से आ गया आपका K का कितना होता है? +1। कितने K हैं? 3, तो +3 हो गया। जिसका निकालना होता है उसको x मान लिए। Cn का कितना होता है? -1। कितने हैं? 6, तो -6 बराबर टोटल चार्ज कितना है? 0, तो x बराबर कितना निकला? +3। कितना निकला? +3। और हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे CrH2O6Cl3। ये है आपका क्वेश्चन। जैसे इसमें हमको Cr का निकालना है, तो Cr का निकालना है, जिसका निकालना रहता है उसको x मानते हैं। H2O का कितना होता है? 0, तो कितने हैं? 6 हैं, तो कोई डजंट मैटर। Cl का कितना होता है? -3 -1 होता है। कितने Cl है? -3, तो -3 हो गया बराबर टोटल चार्ज कितना है? 0, तो x बराबर कितना हो गया? 3। ये था कुछ तरीका हम लोगों ने सीखा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसके बाद कुछ स्पेशल केस होते हैं जो जेईई मेंस या एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानिए। क्योंकि आपको सबको पता है आयरन आपको सबको पता है आयरन जो होता है +2 और +3 केस में ही पाया जाता है। लेकिन एक स्पेशल केस है जहां पर आयरन +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। वो कंपाउंड है ये, जैसे H2O5NoSO4। ये कंपाउंड है। यहाँ पे आयरन का कितना? x। H2O का कितना होता है? 0, 5 है, कोई मतलब नहीं। NO का कितना होता है? 0। SO4 का -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। x बराबर कितना निकला? 2। लेकिन ये होता है गलत। देखिए यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है, जब भी कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Fe के साथ NO आ जाए, क्या आ जाए? Fe के साथ या क्रोमियम के साथ NO आ जाए, तो ये NO की तरह नहीं, NO+ की तरह एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +1। जैसे एक इसका देखते हैं तरीका। तो यहाँ पे
Fe है। फिर से सुनिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Fe के साथ NO आ जाए तो वो NO नहीं NO प्लस की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है +1। तो इसका निकालते हैं आयरन का, तो X माने इसका कितना होता है 0, इसका कितना होता है 0 होना चाहिए लेकिन कहा कितना होता है +1, इसका कितना होता है -2 सल्फेट का इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0। X बराबर कितना हो गया +1। ये स्पेशल केस है जहां पर आयरन अब सिर्फ +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, बाकी हर जगह आयरन या तो +2 या तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाया जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे CuCl4 के ऊपर माइनस माइनस। एक और देख लेते हैं, PtEn H2O Cl2 Br 2 लगा दिए। इसमें Cu का निकालना है, तो X Cl का कितना होता है -1, 4 Cl है तो -4 बराबर -2, तो X बराबर कितना हो जाएगा +2, तो इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे X En का कितना होता है 0, H2O का कितना होता है 0, Cl का कितना होता है -1, कितने Cl हैं 2 तो -2, Br का कितना होता है -1, यहाँ पे आप Br2 कर लीजिए, हाँ Br2 कर लीजिए, तो Br का कितना होता है -1, कितने Br है -2, तो बराबर टोटल चार्ज 0, तो X बराबर कितना हो गया 4, तो इसके ऊपर कितना हो गया +4। ये थी कुछ बातें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, CrH2O6Cl3, इसमें Cr का निकालना है, तो आप Cr का निकालना है तो X H2O का कितना होता है 0, कितने हैं 6, Cl का कितना होता है -1, कितने Cl हैं -3 है तो -3 बराबर टोटल चार्ज 0, तो X बराबर कितना निकला +3। ये था तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चाहे आप IUPAC निकालना होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, आइसोमेरिज्म निकालना होगा, कुछ भी चीज में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना ही है। तो ये था बेसिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट 2। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कोई भी आप पहचानेंगे कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये दोनों वीडियो पसंद आए हो। बार बार देखिए होता क्या है, कोई भी चीजें बार बार आप देखते रहिए, ठीक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक। थैंक यू सो मच।